तो एक व्यक्ति होता है जो मुंबई के रेड लाइट एरिया में जाता है और एक कोठे के अंदर घुसता है। और वो जैसे ही अंदर घुसता है तो उनके सामने लगभग 10 से 15 बहुत ही सुंदर लड़कियां उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। लेकिन वो सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है और उनकी एक जो खूबसूरत लड़की होती है जिसके ऊपर नजर पड़ती है और वो जैसे ही देखता है तो वो देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती हैं। क्योंकि वो जो लड़की जिसको पसंद आता है वो क्योंकि जिस महिला की जो आंखें झुकी हुई थी वो और कोई नहीं होती हैं, उस व्यक्ति की ही पत्नी होती हैं। तो गाइस कैसे वो महिला उस कोठे तक पहुंच जाती हैं और उसके बाद जो उस महिला का पति होता है यानी वो कस्टमर बन के कोठे पे पहुंचता है, कैसे उस महिला को कोठे से निकालता है और कैसे सारी गलतियों को माफ कर देता है और आखिरकार वो महिला कैसे कोठे तक पहुंच जाती है, जो सब कहानी के आप देखोगे अंदर तक, वीडियो के लास्ट तक देखोगे तो सारी बात समझ आओगे और दिल को छू जाने वाली कहानी है दोस्तों। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। तो गाइस जो मैं आज की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, कर्नाटक प्रदेश की एक बेंगलोर सिटी की घटना होती है कि एक साहिल नाम का व्यक्ति होता है जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। उसकी अच्छी खासी सैलरी होती है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। तो गाइस उसकी नई नवेली शादी हुई थी, उसकी नई नवेली दुल्हन होती हैं जो अपनी पत्नी को वो साहिल बोलता है कि मैं आपको मुंबई जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ मैं मुंबई आपको घुमाने के लिए ले जाने वाला हूँ। तो पत्नी बहुत खुश होती है, नई नवेली दुल्हन होती है, वो उसकी बात सुन के बहुत खुश हो जाती हैं कि मैंने आज दिन तक मुंबई शहर को फिल्मों में या टेलीविजन में या मोबाइल में ही देखा है, आज दिन तक मेरी आंखों से नहीं देखा है और मेरा सपना है कि मैं मुंबई शहर को देखूं, एंजॉय करूं और वहां पे घूमूं फिरूं। तो पति उसको बिल्कुल खुश होकर बताता है कि मैंने आपको 7 अक्टूबर 2011 की घटना होती है कि आपको 7 अक्टूबर को रेलवे टिकट मैंने बुक कर दिया है और आपको 7 अक्टूबर को फलाने इस टाइम को आपको वहां से रवाना होना है, रेलवे स्टेशन जाना है और आपको मैं मुंबई वहां पे आपको पिकअप कर लूंगा। तो गाइस वो नई नवेली दुल्हन होती हैं जो ये बात सुन के बहुत खुश होती हैं और कुछ समय निकलता है, 7 अक्टूबर भी आ जाता है और उसको जो टिकट होता है उसी दिन वो पत्नी यानी साहिल की पत्नी जिसका नाम तानिया होता है, तानिया रेलवे स्टेशन जाती हैं और अपना टिकट कंफर्म करती हैं और जिस रेलवे स्टेशन जाती हैं और जिस ट्रेन में उसको बैठना है, जिस सीट पे उसको बैठना है, उसके वहाँ पे आसानी से पहुँच जाती हैं और बैठ जाती हैं और उसके मन में बहुत खुश होती है कि मैंने आज मुंबई शहर में जा रही हूँ, घूमने के लिए जा रही हूँ। वो अपने पहला फ़ोन अपने माता पिता को करती हैं और फ़ोन करती हैं और उस बताती है कि मैंने अपनी जो टिकट है, जो मेरी सीट है वो मुझे मिल गई है और कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुंबई शहर यानी लगभग 17-18 घंटे के बाद लगभग 1000 किलोमीटर जो सफ़र है मैं वो तय कर लूँगी और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और उसके बाद जो साहिल है मुझे वहाँ से पिकअप कर लेगा। आप किसी भी प्रकार की कोई टेंशन मत लीजिए। तो गाइस वो उसके माता पिता से बात करने के बाद साहिल के कॉल करती हैं और साहिल को भी यही बात बताती है कि मैंने मेरी सीट ले लिया है और मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। तो साहिल भी बताता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आइए, मैं आपको रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन में आपको पिकअप कर लूँगा और मेरे साथ ले आऊँगा। दोनों की बातचीत चल रही थी, दोनों में अच्छी खासी बातें चल रही थी और तानिया बेहद खुश होती हैं। अब जैसे जैसे सफ़र तय करता है उसकी जो सीट होती है उसी के बगल में 2 व्यक्ति होते हैं जो दोनों भी आपस में अनजान होते हैं। वो लेकिन आपस में कुछ समय दूरी तय करते हैं, उसके बाद दोनों व्यक्ति होते हैं जो आपस में बातें करने लग जाते हैं। तो तानिया वो उनकी बातों को सुन रही थी लेकिन वो जो साहिल उसका पति होता है वो पहले उसको मना कर देता है कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से किसी प्रकार का कुछ खाना पीना नहीं लेना है, आपको सिर्फ चुपचाप बैठना है और आराम से अपने एंजॉय करना है, किसी से किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करनी है। तो तानिया उसी की बात को फॉलो कर रही थी लेकिन सफर लंबा होता है, कुछ समय निकलता है, कुछ समय के बाद वो दोनों बातें करते हैं आपस में व्यक्ति और उस तानिया से भी बात करते हैं कि बहन आपको कहाँ जाना है। तो तानिया उनको वापस बताते हैं कि मैं मुंबई जाऊंगी, मेरा पति वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है तो मुझे भी वहीं जाना है और मैं घूमने के लिए वहाँ जा रही हूँ। तो तानिया उसकी ये सारी बात पूछ लेते हैं और वो व्यक्ति भी बताते हैं कि बहुत अच्छी बात है, हम भी मुंबई शहर में ही जा रहे हैं।
तो उनकी बात सुनते हैं, सफर तय होता है और दोनों आपस में बातें करते हैं। तो तानिया के पास जो खाने पीने की चीज होती है वो खाती है, तो मजबूरन उनको भी उनके पास बोलना कहता है कि आप भी भैया खा लो कुछ, भाई साहब आप भी खा लो। तो वो उनकी चीजों में से ले लेते हैं और आखिरकार हर इंसान अगर लंबा सफर करते हैं तो इतनी आपस में दूरी में दोस्ती हो ही जाती है। तो तानिया और वो दोनों आदमी अनजान थे, उनके बीच में घुल मिल जाते हैं, वो आपस में बातें करने लग जाते हैं और यहाँ तक कि अपनी जान पहचान भी बना लेते हैं। तो गाइस लगभग 150 किलोमीटर यानी मुंबई से 150 किलोमीटर ही रहते हैं। उस समय वो आते हैं और चाय के लिए तानिया को पूछते हैं, लेकिन तानिया मना कर देती है कि मुझे किसी प्रकार की चाय नहीं लेनी है। लेकिन गाइस वो दोनों व्यक्ति 2 की बजाय 3 चाय लेते के आते हैं उसके साथ। तो कुछ कहने के बाद तानिया उनकी बात मान जाती हैं और उनकी चाय पीते हैं। जैसे ही तानिया चाय पीती हैं कुछ ही समय के बाद तानिया को नींद आने लगती है, यानी वो बेहोश हालात में होती हैं। तानिया की लगभग 4 घंटे के बाद नींद खुलती है तो वो तानिया ट्रेन में नहीं होती हैं और एक गाड़ी के अंदर यानी कार के अंदर होती हैं, जो कार बहुत तेज गति से चल रही थी और उसके अंदर वो 2 अनजान व्यक्ति थे, वही उनके सामने बैठे हुए थे। तो गाइस एक व्यक्ति उसके साथ घिनौना करते कर रहा था, लेकिन तानिया की उनका विरोध करने की कोई हालात नहीं होती हैं और उसके साथ बारी बारी से गाड़ी के अंदर ही घिनौना काम होता है, बारी बारी से बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। तानिया उसका विरोध नहीं कर पाती हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद तानिया उसका विरोध करती हैं तो तानिया के एक जोरदार थप्पड़ मारा जाता है और उसको बताते हैं कि अगर तूने ज्यादा आवाज की है तो और ज्यादा मार खाएगी। तानिया उनकी बात या उनसे डर जाती हैं। तानिया का फोन बंद कर दिया जाता है। उधर साहिल परेशान होता है, तानिया की कॉल करता है लेकिन तानिया का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तानिया का फोन बंद होता है। गाइस कुछ समय या कुछ दूरी करने के बाद तानिया को एक मुंबई के कोठे पे ले जाया जाता है और उनके बीच में दलाल थे वो और कोठे वाली जो लेडीज थी उनके बीच में तानिया को बेचने की डील हो रही थी। मात्र 45,000 के अंदर तानिया को बेच दिया जाता है। तानिया उस दोनों व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती हैं कि मुझे यहाँ से बचा लीजिए, आपको 45,000 मैं दे दूंगी वहां जाने के बाद, लेकिन मुझे इस नरक के अंदर मत डालिए। लेकिन गाइस वो उनकी बात नहीं सुनते हैं और उसके लात मार के वो वहां से चले जाते हैं और तानिया को कोठे वाले को संभला के चले जाते हैं। गाइस 1 दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, तानिया के साथ बहुत ही मारपीट होते हैं, उसको खाना तक नहीं दिया जाता है। ऐसे करके लगभग 15 दिन निकल जाते हैं और तानिया ये हालात देखती है कि उसके आसपास जितनी भी लड़कियां होती हैं सभी, कुछ लड़कियां तो ऐसे फंसी हुई थी और कुछ अपनी मर्जी से वहां पे काम करती थी। उसको देख के तानिया का दिमाग खराब हो जाता है कि मैं घूमने के लिए आई थी, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आई थी, लेकिन मेरे को कैसे नरक के अंदर उस कमीनों ने डाल दिया, जो बहुत ही हैरान करने वाली बात हो जाती है। गाइस लगभग 15 दिन निकलता है और 16वें दिन जो कोठे की मालकिन होती हैं वो तानिया को बताती हैं कि आज आपको सजना संवरना है और आज आपको कस्टमर्स यानी ग्राहक को संतुष्ट करना है। गाइस 16वें दिन जैसे ही होता है तानिया को भी उन्हीं लड़कियों की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है जहां पे ग्राहक उन लड़कियों को देखा करता था। गाइस पहला दिन था, एक व्यक्ति आता है जो ग्राहक बन के आता है और उस तानिया को ही पसंद करता है क्योंकि तानिया दिखने में बेहद खूबसूरत महिला थी और वो नई नवेली दुल्हन थी। लगभग 3 महीने पहले तानिया की शादी भी हुई थी। गाइस जैसे ही वो व्यक्ति जाता है तानिया को लेके उस कमरे के अंदर और जैसे ही कुंडी ऑफ करता है तानिया की रो रो के हालात खराब हो जाती हैं। उस व्यक्ति के पैर पकड़ लेती है तानिया कि भैया मुझे माफ कर दो, मैं एक मुंबई घूमने आई हूँ, मेरा पति साहिल है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और मुझे कैसे भी करके आप बचा लीजिए, मुझे यहाँ पे किसी दलाल ने बेच के दिया है तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए। गाइस वो जो इंसान था एक ग्राहक तो बन के आया था, आपको पता है जो कोठे पे जाने वाला इंसान गलत यानी कमीना गिरा वही होता है, लेकिन उस इंसान ने अपनी इंसानियत निभाई और वो उस तानिया को बताता है कि बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। गाइस वो तानिया बताती है कि मेरे पति के नंबर ये हैं, मुझे उनसे बात करनी है, आप मुझे बात करा दीजिए बस।
वो व्यक्ति साहिल के फोन करता है और बताता है तानिया से बात कर देते हैं। उधर साहिल लगभग 15 दिन से इंतजार था, बेचैन था। वो रेलवे स्टेशन का हर सीसीटीवी फुटेज खंगाल लेता है, वो पुलिस के अंदर मुकदमा दर्ज करा देता है, वापस बेंगलोर चला जाता है, हर जगह पुलिस रिपोर्ट करवा देता है गुमशुदगी की। लेकिन साहिल के पास किसी तरह का कोई सुराग नहीं होता है। वो इंतजार कर रहा था कि तानिया डेली बात करती हैं, लेकिन अभी तक तानिया का फोन नहीं आया है। गाइस, जैसे ही 16वां दिन होता है, जो व्यक्ति ग्राहक बन के गया था उसके पास, लेकिन उसने गलत काम नहीं किया इंसानियत के नाते, और वो साहिल से उसकी बात करा दी जाती है। जैसे ही साहिल की फोन जाता है अननोन नंबर से, साहिल उनका फोन उठाते हैं और रोती है तानिया कि मैं तानिया बोल रही हूँ और मुझे पता नहीं है मैं अभी कहाँ पे हूँ, मुझे कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मुझे एक कोठे पे किसी दलाल ने बेच दिया है। वो पूरी कहानी साहिल को बताते हैं कि मुझे चाय पिला दी थी, उसके अंदर मैं बेहोश हो गई थी और मुझे गाड़ी के माध्यम से, मेरे साथ गाड़ी में भी उसके ने गलत काम किया है, हमारे साथ संबंध बनाए हैं बारी बारी से, उसके बाद मुझे यहाँ छोड़ दिया है और मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे कैसे भी करके आप बचा लीजिए। गाइस, साहिल ये बात सुन के साहिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार मेरी पत्नी एक घूमने के लिए आई है, लेकिन उसके साथ ऐसी क्या घटना हो गई है। गाइस, वो जो आप कह दूं, जिसको हम सैल्यूट कहते हैं कि वो ग्राहक बन के गया था जो व्यक्ति, वो उसको पूरी डिटेल बताते हैं, कोटे का नंबर बताते हैं, एड्रेस बताता है, सारी कंडीशन साहिल को बता देते हैं और वो वहां से ताने के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है और निकल जाता है। गाइस, जैसे ही साहिल अब वहां पे ग्राहक बन के जाता है, लेकिन साहिल भी सोचता है कि अगर मैं डायरेक्ट पुलिस वालों को सूचना करता हूं, हो सकता है पुलिस वाले उनमें मिले हुए हो और अपनी पत्नी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा दे, और पुलिस अगर माना रेड भी डाले और वो तानिया को वहां से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, तो तानिया नहीं बच पाएगी। गाइस, उसने बहुत ठंडे दिमाग से यूज किया, बहुत ठंडे दिमाग से दिमाग लगाया और उन्होंने वो सोचा कि मैं खुद वहां पे ग्राहक बन के जाता हूँ। गाइस, साहिल खुद जाता है और सारी लड़कियां उनके सामने जैसे ही खड़ी होते हैं, साहिल सब लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। वो बताता है कि मुझे इनमें से अच्छी लड़की लाई जाए। गाइस, कोटे वाले सभी बताते हैं कि एक जो नई दुल्हन आई है, नई लड़की आई है, उसको इनके सामने लाइए, हो सकता है वो पसंद आ जाए। तो जैसे ही साहिल के सामने वो तानिया को खड़ा करते हैं, साहिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वो जो और कोई नहीं, वो उसकी ही पत्नी होती है। गाइस, तानिया भी रोए, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि अगर वो रोएगी तो पता चल जाएगा। वो कुछ नहीं कहती हैं और साहिल उसको कमरे के अंदर ले जाते हैं और दोनों फूट फूट के रोते हैं। लेकिन गाइस, दोनों ने बहुत ही शांतिपूर्वक बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे या कुछ गलत करेंगे तो हमारे को दोनों को ये जान से मार सकते हैं, हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारा कुछ नहीं होने से वाला। तो गाइस, उन्होंने बहुत अच्छे दिमाग से किया और पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करता है। पूरी पुलिस फोर्स के साथ वो पूरी इंतजाम तरीके से वो व्यवस्था करता है और उसके बाद उस पर रेड डाला जाता है, और जिस कोठे पे रेड डाले जाते हैं उसी के अंदर साहिल और तानिया भी उसी कमरे के अंदर मौजूद होती हैं। गाइस, उसके बाद वो साहिल उसको किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर बिहेव नहीं करता है, उसके ऊपर गलत नहीं लगाता है और तानिया की मदद करता है। गाइस, तानिया की तरह कई लड़कियां उस कोठे के अंदर बेकसूर फंसी हुई थी, जो दलालों के माध्यम से बेच दी गई थी, उन सबको वहां से वो निकालवाते हैं, कई लड़कियों की जिंदगी बचाते हैं। तो गाइस, मुंबई पुलिस वालों को भी मैं सैल्यूट करता हूं, जो पूरी ईमानदारी के साथ तानिया और कई बेकसूर लड़कियों को कोठे से बाहर निकलवाते हैं। गाइस, आपको उस व्यक्ति जो ग्राहक बन के आया था उसको क्या आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सैल्यूट करता हूं मैं उसको, और मुंबई पुलिस को सैल्यूट करता हूं जो ईमानदारी से उसने बहुत अच्छे काम किए और कई लड़कियों को बाहर निकाला। और गाइस, तीसरा जो साहिल उसका पति होता है, मैं उसको भी सैल्यूट करता हूं कि उसने बहुत अच्छे दिमाग से काम किया और अपनी पत्नी को गलत नहीं ठहराया और उसका साथ दिया और आखिरकार वो वहां से बाहर निकल गया। गाइस, मैं आपको यही राय कहता हूं कि अगर कोई महिला बहन बेटी अगर कहीं सफर करती हैं तो किसी प्रकार का कोई खाना खिलाए या कोई खाने पीने की चीज दी तो उससे नहीं लेना चाहिए, कि कौन आज के जमाने के अंदर इसका क्या विचार कोई कुछ पता नहीं लगा सकता। गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक आप सावधान, अलर्ट और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।